नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वशिष्ठ अपनी नई रचना को लेकर आपके बीच में मौजूद हूँ। किंतु उससे पहले 4 पंक्तियाँ हमने उस वक्त लिखा जब असामाजिक तत्वों द्वारा दिल्ली को जलाया जा रहा था, और उसके बाद हमारे देश में कोरोना का आतंक कि दिल्ली थी हमारी दिल की धड़कन, दिल्ली थी हमारी दिल की धड़कन, अब दहशतों का शिकार बन गई थी। कुछ झूठे कुछ सच्चे बातों बारी शहर बस यह मीनार बन गई थी। अरे लंबे वक्त बाकी थे हमारे देश में कोरोना आने की, किंतु उससे पहले ही हमारी दिल्ली बीमार बन गई थी, किंतु उससे पहले ही हमारी दिल्ली बीमार बन गई थी। और आज जब मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है तो हमने पंक्तियाँ दिया कि अस्त व्यस्त भरी जीवन में, अपनी कविता पे आ रहा हूँ कि अस्त व्यस्त भरी जीवन में मूर्ति ये पाँव खिंचन में बंधनों में जकड़ जाता है आदमी। कभी जगता है आदमी तो कभी सोता है आदमी, कभी जगता है आदमी तो कभी सोता है आदमी। कि कदमें जो निकली कब्र से, कदमें जो निकली कब्र से, नासिका जो झुकी शर्म से, पगड़ी जो परी पाँव में, पगडंडी भरी गाँव में, कंकरीले राहों में फूल बिछाता है आदमी। कभी उठता है आदमी तो कभी उठाता है आदमी, कभी उठता है आदमी तो कभी उठाता है आदमी। कि दिल की धड़कनें धीमी पड़ी, दिल की धड़कनें धीमी पड़ी, लड़कन के नयन से नीर झरी, जीवन की राह में कोई इंतजार करने को है खड़ी। मृत्यु की सैया पे सोता है आदमी, कभी जलता है आदमी तो कभी जलाता है आदमी, कभी जलता है आदमी तो कभी जलाता है आदमी। और जब जान जाने को चली मानो दीप पे अंधियारी चली, रौंदने वक्त भी आत्म को चित्कारता है आदमी। डोली पर चढ़ यात्रा को चलता है आदमी, लकड़ी की सेज पर विश्राम करता है आदमी, लकड़ी की सेज पर विश्राम करता है आदमी। न हाथों में कौड़ी होते हैं, न दरबार वाले मौरी होते हैं, तर्पण के वक्त भी आरोप ईश्वर पे मेरता है आदमी। कभी घिरता है आदमी तो कभी गिरता है आदमी, कभी घिरता है आदमी तो कभी गिरता है आदमी। यूं ही मंजिल को हासिल नहीं करता है आदमी, कभी हारता है आदमी तो कभी जीतता है आदमी, कभी रोता है आदमी तो कभी हंसता है आदमी, कभी रोता है आदमी तो कभी हंसता है आदमी। और एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करना चाहता हूँ कि क्यों तर्पण और समर्पण अलग चीज़ होते हैं, संदेश और सनेश अलग चीज़ होते हैं। कि क्यों तर्पण और समर्पण में अंतर न समझता है आदमी, क्यों जीवन है नश्वर या भूलता है आदमी, क्यों चलने पर आंखें बंद करता है आदमी, मंजिल तो मिलती नहीं फिर तड़पता है आदमी, मंजिल तो मिलती नहीं फिर तड़पता है। कि उम्र की ढलान पे चाहे लोग कितने भी उम्र के हो, लेकिन उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि उन्हें आसमान की बुलंदी को छूना है। वहाँ से पंक्तियाँ निकालता हूँ कि उम्र की ढलान पर रक्त की ये बांध पर, सोचता हूँ कब मैं जाऊँगा ऊपर बड़ी ये चांद पर। साहित्य और संवाद को पीछे छोड़ता है आदमी, संदेश तो मिलती नहीं फिर सनेश खोजता है आदमी, संदेश तो मिलती नहीं फिर सनेश खोजता है आदमी। धागे में पिरोते फूल मगर, धागे में पिरोते फूल मगर, गुलाब में होते सुर मगर, कर्म को धर्म से जोड़ता है आदमी। रोजगार तो मिलती नहीं फिर भाईचारे को धर्म के नाम पे क्यों तोड़ता है आदमी, फिर भाईचारे को धर्म के नाम पे क्यों तोड़ता है आदमी। और अंतिम पंक्तियाँ देता हूँ, आप समझ जाना कि आंखों में होते नूर मगर, ढूंढता पत्थर में सुर मगर, फिर क्यों अत्याचार को बढ़ाता है आदमी। ईश्वर तो तुझ में भी है फिर क्यों तुझे न पूजता है आदमी, फिर क्यों तुझे न पूजता है आदमी, फिर क्यों तुझे न पूजता है आदमी। और हमने एक कविता और लिखा, शीर्षक लाश की बारात। जब सब यात्रा निकलती है वहाँ क्या परिदृश्य होता है देखिएगा। कि कल देर रात मुझे स्वप्न आई काली गहरी रात को, कि कल देर रात मुझे स्वप्न आई काली गहरी रात को, कल स्वप्न में हमने देखा था लाश की बारात को, कल स्वप्न में हमने देखा था लाश की बारात को। कि आगे आगे घोड़ा चलता उसके पीछे हाथी था, आगे आगे घोड़ा चलता उसके पीछे हाथी था, उसके पीछे कुछ लोग रो रहे क्योंकि मरने वाला उनका साथी था। हरे बास की सेज सजी थी मानो हो सावन की महीना, कंधे देने वाले को आ रही थी पतझड़ में भी पसीना। अरे उनकी पुत्री की विवाह होने वाली थी इसी महीने की 7 को, कल स्वप्न में हमने देखा था लाश की बारात को, कल स्वप्न में हमने देखा था लाश की बारात को। और दृश्य देखिएगा कि शरीर पुष्पों से छिपा था, शरीर पुष्पों से छिपा था, शायद वस्त्र पहने वह पीपा था, कागजी नाम उसका दीपक घर में बोलते सब दीपा था। उसी राह में कोई एक बड़ा सा घंटा बजा रहा था, मानो मृत शरीर में आत्मा को जगा रहा था। शरीर मेरा स्थिर हुआ था देखिए सारी वारदात को,
कल स्वप्न में हमने देखा था लाश की बारात को, कल स्वप्न में हमने देखा था लाश की बारात को। और अंतिम पंक्तियाँ कविता का दे रहा हूँ कि सब लोग रास्ते में बस बात कर रहे थे, सब लोग रास्ते में बस बात कर रहे थे, अपनी भीगी खुशी पलों को बस याद कर रहे थे। इतना में ही किसी ने पीछे से आवाज़ लगाया, दबी हुई स्वर से राम नाम चिल्लाया। राम नाम के शक्ति ने ही जोश भर रखी थी पूरी कायनात को। कल स्वप्न में हमने देखा था लाश की बारात को, कल स्वप्न में हमने देखा था लाश की बारात को। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। इससे पहले आप सभी लोगों से यह आग्रह कि इस वैश्विक महामारी में आप सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने समाज की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।